एक आतंकी संगठन ने एक देश पर बम बरसाए, फिर दूसरे देश की सेना लगातार न सिर्फ आतंकी ठिकानों पर बल्कि बस्तियों, स्कूलों, अस्पतालों पर बम बरसा रही है। महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों की लाशें बिछा रही है। बताओ बड़ा आतंकी कौन है? एक देश पर आतंकी हमला हुआ है, यही बहाना लेकर वो दूसरे देश पर कब्जा कर रहा है। मगर एक देश ऐसा भी है जिस पर ना आतंकी हमला हुआ है, न किसी ने कोई पत्थर मारा है, मगर उसका राष्ट्रपति कूद कूद कर युद्ध की आग में घी डाल रहा है। बताओ सबसे बड़ा आतंकी कौन है? एक और देश है जिस पर किसी ने हमला तो नहीं किया है, मगर उसने पूरी दुनिया का शोषण किया है। उसका प्रधानमंत्री दिन रात बमबारी करने वाले देश की पीठ थपथपा रहा है। बताओ मूलतः आतंकी कौन है? एक और देश है जो युद्ध का नहीं बुद्ध का देश रहा है, मगर उसका प्रधानमंत्री युद्ध उन्मादी देश का साथ दे रहा है। पीड़ित पक्ष में खड़े रहने वाले पुराने प्रधानमंत्रियों के उलट स्टैंड ले रहा है। बताओ ये धूर्त और पाखंडी कौन है? इसी देश के शासकों का साथी संघी संगठन राजधानी में नरसंहार का आह्वान कर रहा है। इसी का मीडिया खबरों में रोज विश्व युद्ध करवा रहा है। पूरे मामले को मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम बना रहा है। प्रधानमंत्री को युद्ध का सेनापति बता रहा है। बताओ खबरों का आतंकी कौन है? इन सब आतंकियों और पाखंडियों के नाम पहचान अलग अलग हैं, बताए जाएंगे, मगर सबसे पहले जान लेते हैं इनकी जड़ में कौन है, इन सब के पीछे कौन है। जिस संगठन ने आतंकी हमला करके हिंसा के सिलसिले को शुरू कर दिया, जिस सन की शासक ने डिफेंस के बजाय युद्ध का ऐलान कर दिया, जिस सुपर पावर ने सीज फायर के बजाय युद्ध को तवज्जो दिया, जिस ऐतिहासिक साम्राज्यवादी ने आधुनिक साम्राज्यवादी का साथ दिया, जिसका पिछलग्गू बनकर बुद्ध के देश के अगुआ ने युद्ध का पक्ष चुन लिया, जिसकी फंडिंग के दम पर मीडिया ने प्रोपेगेंडा का पूरा जाल बुन लिया, उसी का नाम पूंजीवाद है, उसी का नाम साम्राज्यवाद है, उसी का काम आतंकवाद है। हाँ, उसी की कठपुतलियों का खड़ा किया हुआ ये पूरा का पूरा विवाद है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। अक्टूबर की शुरुआत में हमास नाम के आतंकी संगठन ने रॉकेट के जरिए इजराइल पर बमबारी शुरू कर दी, जिसमें सैकड़ों जान गई और भारी नुकसान हुआ। पूरी दुनिया ने हमले की निंदा की और हमास को सबक सिखाने का समर्थन किया, जिसे इजराइल ने युद्ध करने का बहाना बना लिया। हमले के कुछ ही देर बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हम युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, पूरी तरह से युद्ध में जा रहे हैं। हमास के ठिकानों पर हमले के बहाने गाजा पट्टी की तमाम नागरिक बस्तियों को उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ जगहों से लोगों को भाग जाने के लिए कुछ मिनट का वक्त दे दिया। बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया। खाने पीने के लिए दाने दाने को मोहताज कर दिया। मानव मानवता के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया। फिलिस्तीन के लोग इधर उधर भागने लगे, भूखे प्यासे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, मगर जगह जगह हो रहे हमलों से जान गंवाने लगे। कुछ घायल दशा में अस्पतालों में अंतिम सांसें लेने लगे। इस पर भी इजराइल की युद्ध की भूख नहीं मिटी। अस्पतालों पर भी हमले करने लगा। चारों तरफ महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों की लाशों के मंजर दिखने लगे। जब इजराइल डिफेंस के बहाने आतंक का क्रूरतम रूप दिखाने लगा, तब चुपचाप अपना एजेंडा चलाने वाला अमेरिका खुलकर सामने आ गया। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र युद्ध पर नियंत्रण के लिए तरह तरह के प्रस्ताव लेकर आया था, मगर अमेरिका ने उसके खिलाफ अपना वीटो पावर लगा दिया। कहने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए ढेर सारी तकनीकी बातें हो सकती हैं, मगर साफ शब्दों में समझ लीजिए कि युद्ध होते रहने का समर्थन कर दिया। मानो कह रहा हो, होने दो, मजा आ रहा है। युद्ध का मतलब हथियार का बाजार, इसका मतलब अमेरिका का मेन व्यापार फलता फूलता जा रहा है। अत्याचारी ताकतों का असली पोषक कौन है? मानो होड़ मच गई। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी खुलकर सामने आ गया, इजराइल जाकर उसका समर्थन कर रहा है। ऐसे में विश्वगुरु बनने का दावा करने वाले देश से समझदारी की उम्मीद थी, मगर इस देश का प्रधानमंत्री भी पूंजीवादी देशों का पिछलग्गू बन रहा है। हमास के आतंकी हमले की निंदा करना न्याय संगत बात थी, मगर एक एक हरकत से लग रहा है कि हमारा वर्तमान प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्रियों से उलट इजराइल की तरफ से बैटिंग कर रहा है। पता नहीं पेगासस मामले में इजराइल ने कौन सी खुफिया जानकारी जुटा ली है कि मानो उसी के नाम पर ब्लैकमेल हो रहा है। खैर, सरकार तो सरकार, इस देश का मीडिया भी गजब कर रहा है। वहां युद्ध हो रहा है, ये विश्व युद्ध करवा रहा है। लड़ाई में नहीं शामिल हो रहे जो देश, उनको भी ललकार कर कुदवा रहा है। जब युद्ध में नहीं कूद रहे दूसरे देश, तो एंकरों रिपोर्टरों को तैयार कर इन्हें ही कुदवा दे रहा है। कोई रिपोर्टर फोटो शूट करवा रही है, कोई शोर मचा रहा है। बिजली पानी राशन खाना बंद है फिलिस्तीन की तरफ, मगर मीडिया इजराइल की तरफ मेला लगा रहा है। लोग विस्थापित हो रहे हैं,
फिलिस्तीन की तरफ सबसे ज्यादा स्कूल अस्पताल उड़ाए जा रहे हैं, फिलिस्तीन की तरफ सबसे ज्यादा मासूम जान गंवा रहे हैं, फिलिस्तीन की तरफ, मगर मीडिया इजराइल की तरफ से रिपोर्टिंग कर रहा है या कहीं एजेंडा चला रहा है। आतंकी संगठन हमास हो या युद्ध उन्मादी इजरायली पीएम, अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन हो या ब्रिटेन का पीएम ऋषि सुनक, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी हो या पालतू मीडिया, सबके सब अलग हैं मगर एक चीज में कॉमन पाए जा रहे हैं, कॉरपोरेट की अकूत कमाई से फंडिंग उठा रहे हैं। कुछ डायरेक्ट कमा रहे हैं, कुछ डोनेशन में पा रहे हैं, मगर सबकी आग में पूंजीवादी खिलाड़ी ही ईंधन लगा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़े आतंकवादी कौन हैं हम कह नहीं रहे हैं, इशारे में समझा रहे हैं। शायद आप भी ये बात समझ जा रहे हैं।